फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हमारे प्यारे लाल? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 है जो 11th केमिस्ट्री का है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 1 और 2 का जो है प्ले लिस्ट बना दिया गया है। ऐसे आप लोगों को सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। यदि आप लोग चाहते हैं कि बहुत बढ़िया और बेहतर करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर रहा 9097020615। यदि आप लोग को PDF नोट्स लेना है तो आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट या 12th या 11th का हो, आप लोग को मात्र 499 रुपये में हम लोग पूरा प्रोवाइड कराते हैं, जो आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग पहले आप लोगों को क्लास कराते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या कर है तत्वों का कौन कौन सा युग्म, क्या करे तत्वों का कौन कौन सा युग्म आवर्त सारणी के एक ही आवर्त से संबंधित है। तो आवर्त सारणी के एक ही आवर्त से संबंधित है, तो वो कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे हम जो कहना चाहते हैं वो कौन सा है। तो वो कैल्शियम और स्ट्रोंशियम है। कहिए कैसे सच, बेटी मांगे कार स्कूटर, तो स्कूटर आकार एक साथ, ठीक है ना। वर्ग 2 का तत्व है, एक साथ रहने वाला है, वर्ग 2 का। नेक्स्ट 2 में दुर्लभ मृदा धातुओं का प्रथम तत्व है। तो दुर्लभ मृदा धातुओं के प्रथम तत्व कौन सा है? तो वो सेरियम है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी आयनन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा H न्यूनतम होता है? आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होता है, तो रुबिडियम का होता है। नेक्स्ट क्या करें प्यारे स्टूडेंट, आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि 2, 8, 8, 18, 18 और उसका 32 होता है अंतिम में, यानी कि पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा में 18 होता है, छठा में 32 होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे, आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा ना, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। कारण पूछ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है परमाणविक आकार में वृद्धि, यानी कि परमाणु आकार बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे, परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व किस वर्ग में पाया जाता है? तो परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व किस वर्ग में पाया जाता है, सो पूछा है। तो वर्ग जो होता है प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते ही हैं कि वर्ग 2 तक होता है एस ब्लॉक में, अब वर्ग जो होता है 13 से लेकर के होता है उधर पी ब्लॉक में, इधर होता है 3 से लेकर के 12 तक होता है इतना में, है ना, डी ब्लॉक में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर 21, 22, 23 इस तरह से, तो 3 वर्ग का है तो 21 हो गया, इस तरह से बढ़ते चले जाइए, ठीक है ना, परमाणु संख्या। उसका 22 हो जाएगा वर्ग 4 का, तो इस तरह से 26 कह रहा है। तो 26 कह रहा है तो कौन सा वर्ग का हो जाएगा? तो वर्ग कौन सा हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? आप लोग पकड़ लिए होंगे 8, ठीक है ना, वर्ग 8 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसकी प्रथम आयनन विभव का मान उच्चतम होगा? तो आयनन विभव का मान उच्चतम होगा किसकी? तो वो हो जाएगा आप लोग को आर्गन का। आर्गन का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है, क्योंकि अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्या करें प्यारे, निम्न में से कौन O2 पर माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो O2 पर माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि मान लीजिए O2 पर माइनस है तो ये तो इसका परमाणु संख्या अब 10 हो गया ना इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन, पहले से 8 था, इसका परमाणु संख्या ये 2 और बढ़ गया था, 10 हो गया। अब सोडियम के देखिए, ये भी 10 हो गया, सोडियम पर 1 प्लस हो गया, 11 होता है तो 1 प्लस दे दिया तो 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये आप लोग को 7 होता है, 3 दे दिया है माइनस, तो 10 हो गया। फ्लोरीन के 9 होता है, 1 माइनस दे दिया तो 10 हो गया, यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन टिटेनियम तो भैया ये तो आप लोगों को परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा वाला है, ठीक है ना, इसको साइड किए करेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, कि त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि परमाणु आकार, त्रिज्या यानी कि परमाणु आकार बढ़ता हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। एकदम लगातार बढ़ते चला गया, एकदम लगातार बढ़ते यूं ही। प्यारे लाल एक लाइक कर दीजिए। निम्न में से किस में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में अधिकतम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और आप लोग को याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, ये जो होता है 12th में भी आप लोग को पूछा जाता है, और जो मैं बता रहा हूँ वो IIT JEE नीट सभी चीज़ों में आप लोग को पूछा जाता है सभी क्वेश्चन। क्या करें, उच्चतम धात्विक तत्व है, मतलब सबसे अधिक धात्विक गुण किस में पाया जाता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो लीना को रब से फरियाद, एकदम प्यारलाल आप लोगों को है ना याद। तो लीना को रब से, यानी कि लीना को रब से, सबसे नीचे कौन है? से मतलब सी जी, सी इज। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समानता दर्शाने वाला युग्म कौन सा है जिसमें दोनों एक समान गुण या एक समान सभी चीज़ दर्शाता है? तो रासायनिक समानता जो होता है जर्कोनियम तथा हाफनियम दर्शाता है। ये 12th में भी आप लोगों को बार बार पूछा गया है। 12th में 2 बार अभी तक ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है, जर्कोनियम तथा हाफनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से घटते हुए आयनन विभव का सही क्रम होता है। तो आयनन विभव मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटते आता है ना, तो आयनन विभव का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 13 का हमारे सही प्यारे स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। ठीक है ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एकदम। परमाणु संख्या 11 12 13। चलिए राइट, वाह वाह रे प्यारलाल। निम्नतम क्षारीय ऑक्साइड है, निम्नतम क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है जो सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर डी, फेरस ऑक्साइड। 14 के बाद हमारे प्यारे आप लोग देखेंगे 15 नंबर में, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। कौन है? तो सिलिकॉन है, एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम भी होता है, याद रखेंगे। क्या का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करने वाले तत्वों का युग्म है, कौन सा है? तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित कर, यानी कि कोई उसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है बदलता नहीं है, तो जिंक और कैडमियम का होता है जो अंतिम होता है। ठीक है ना, अंतिम होता है, पूरा भरा होता है। तो जो पूरा भर जाता है उन्हें परिवर्तनशील नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, सहसंयोजक हाइड्राइड का उदाहरण कौन सा है? तो सहसंयोजक हाइड्राइड का उदाहरण आप लोग को आर्सेनिक हाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हाइड्राइड, एकदम राइट आंसर। देखिए ये भी आप लोग कहिए कि सर ये, तो ये भी आप लोग को 12th में पूछ चुका है ये वाला भी क्वेश्चन। अगर किसी को मन में यदि ऐसा कोरोना बैठ गया है कि 11th का क्वेश्चन 12th में नहीं पूछता है, तो ये कोरोना को दूर कर दीजिए। 11th से आप लोग को लगभग, अगर आप लोग को एग्जाम हॉल में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें से मतलब 25% ऑब्जेक्टिव आप लोग को 11th से टक्कर देता है, याद रखेंगे हमारे प्यारे मेरे प्यारे लाल। एक लाइक ठोक दे, एकदम प्यारे लाल। नेक्स्ट देखिए, भारतीय परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो भारतीय परमाणु बम, तो परमाणु बम कोई भी हो, भारत का हो या कहीं का भी हो, PU होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 19 नंबर में क्या करें? निम्न में से परमाणु का प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है, यानी कि किस परमाणु का प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है? तो 19 का आप लोगों को राइट हो जाएगा स्कैंडियम का। बहुत बेहतरीन, ये तो शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है। क्या है? अधातु है। याद रखेंगे ये 12th में लमसम 5 बार अभी तक पूछा गया है 12th में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हीलियम का सूत्र है He। ये 12th में आप लोगों को 2 बार पूछा गया है, 2 बार अभी तक यही वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इतना आसान कहिए कि सर इतना आसान पूछता है, तो एकदम प्यार लाल आप लोग 11th बढ़िया से रगड़ दीजिए ना, 12th में हिला दीजिएगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो 2 8 होता है दूसरा में, ऑप्शन नंबर ये भी क्वेश्चन आप लोगों को 12th में पूछ चुका है। ठीक है ना। आवर्त ये सभी आप लोगों को पूछता है। ठीक है, इस समय घबराना नहीं है, जब हम आपके साथ है तो रोने का नहीं बात है। क्या सोडियम कॉपर जिंक का बढ़ता हुआ धन विद्युतीय लक्षण का क्रम कौन सा है? तो धन विद्युत लक्षण का क्रम कौन सा है? तो 23 का हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? कॉपर जिंक और सोडियम, यानी कि सोडियम का सबसे अधिक है धन विद्युत। ठीक है ना। धीरे धीरे घटते गया है, बढ़ते गया है। घटता हुआ विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता घटता हुआ, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटता है प्यारे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये करके दिखाओ ना है। हाय लीना को रब से फरियाद, बढ़ता हुआ क्रम ऊपर से नीचे आने पर, एकदम ऑप्शन नंबर D प्यारे लाल समझ रहे ना, लीना को फरियाद।
ऑप्शन वर्ग 1 के तत्व था। आवर्त सारणी में वह कारक जिसमें कोई अपवाद नहीं मिलता है निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा है प्यारे? तो विद्युत ऋणात्मकता है। बस विद्युत ऋणता या ऋणात्मकता एक क्या हुआ? क्या करे? वह आवर्त सारणी में वह कारक जिसमें कोई अपवाद नहीं मिलता है निम्न में से विद्युत ऋणता कहलाता है। नेक्स्ट क्या कर रहे प्यारे? उच्चतम आयनन विभव रखने वाला तत्व कौन सा है? तो उच्चतम आयनन विभव रखने वाला इसमें से आप लोगों को एकदम हीलियम हो जाएगा प्यारे, अक्रिय गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा हमारे प्यारलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहे प्यारलाल? निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व नहीं है। कौन नहीं है संक्रमण तत्व? कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो यहाँ पर तो स्कैंडियम आ गया, संक्रमण तत्व हो गया, क्रोमियम आ गया, हो गया संक्रमण तत्व, और कोबाल्ट आ गया, हो गया। लेकिन ये सभी को पूरा भरा होता है। इसमें भी D10 भरा होता है, इसमें भी D10 भरा होता है, इसमें भी D10 भरा होता है। तो जिस में D10 भर गया उसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ये आप लोग को हम पहले ही समझा दिए हैं ईसा पूर्व काल के समय में। नेक्स्ट, परिरक्षण प्रभाव प्रभावित करता है। तो परिरक्षण प्रभाव कौन सा प्रभावित करता है? तो वो A एवं C दोनों को करता है। किसको? तो आयनन विभव को और इलेक्ट्रॉन बंधुता को। वाह रे हमरे प्यारे, आप लोग गर्दा उड़ा दिए हैं। ऐसे ही आप लोगों को तैयारी होना चाहिए जिससे आपका सर का भी सर ऊंचा हो जाए और आप लोग का पापा का, मम्मी का और डैडी का सीना चौड़ा हो जाए। चलिए नेक्स्ट, क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है जो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं? तो देखिए ऐसे आप लोगों को तो हम बताएंगे, ऐसे हम लोग बताएंगे कि आयोडीन होता है ना। चलिए राइट। नेक्स्ट क्या करें प्यारे स्टूडेंट? वह तत्व जो सदैव, ठीक है ना, -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वह कौन सा है तत्व? तो वो फ्लोरीन है प्यारलाल, फ्लोरीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन तत्व हो जाएगा। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक तत्वों में आकार का सही क्रम कौन सा है? देखिए ये प्यारलाल गर्दा मचाने वाला आ गया है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है ना। A के पावर n प्लस ग्रेटर देन A के पावर 2 प्लस ग्रेटर देन A के पावर 1 प्लस ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन माइनस में। वाह, ये लो प्यारलाल, इलेक्ट्रॉनिक में ये लो। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे? अब आप लोग ध्यान देना है। क्या कर रहा है? निम्न में से किस परमाणु की न्यूनतम परमाणु त्रिज्या है? निम्न में से किस परमाणु की न्यूनतम परमाणु त्रिज्या है? तो न्यूनतम परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो वो हो जाएगा आप लोगों को लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म S ब्लॉक तत्वों को निरूपित करता है? तो S ब्लॉक तत्वों को निरूपित कौन सा युग्म करता है? सो पूछा है। तो S ब्लॉक कह रहा है ना प्यारे, तो S ब्लॉक में आप लोगों को ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये D। क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, ठीक है एकदम। तो जो हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर D किए हो 4 और 12 के कैसे सर जी बताइए? तो हम बताएंगे आप लोगों को। जैसे देखिए, जैसे आप लोगों को बता, लिथियम हो गया परमाणु संख्या 3 और इधर हो गया आप लोगों को बेरिलियम हो गया 4, उस तरफ हो गया, हो ना गया, तो उधर चला जाएगा। यानी कि आप लोग समझ गए कि S ब्लॉक के तत्वों को कौन निरूपित करता है परमाणु संख्या? तो 4 और 12 वाला। चलिए नेक्स्ट, तो कहिए कैसे सर? तो ये देखिए लिथियम हो गया आप लोगों को, यहाँ बेरिलियम के 4 हो गया, ये वर्ग 2 का है, ये वर्ग 1 का है ना। फिर बेरिलियम हो गया, उधर जाते रहेगा। फिर आप लोगों को मैग्नीशियम आ जाएगा। इसमें मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। बेटी मांगे कार्य स्कूटर, याद है ना? तो वही ना कह रहा है कि S ब्लॉक के निरूपित करता है। तो 4 और 12 वाला एकदम राइट आंसर था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे, निम्न में से कौन D ब्लॉक का तत्व है? तो D ब्लॉक का तत्व पाराजी का परमाणु संख्या 80 होता है। तृतीय संक्रमण तत्व है, ठीक है ना, तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है। नेक्स्ट क्या करें? निम्न में से किस प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित होती है? तो ऊर्जा का अवशोषित होती है सो करा किस में? तो ऑप्शन नंबर B में होती है। जब ऑक्सीजन पर माइनस जो है एक और माइनस को ग्रहण कर लेता है तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अवशोषित, ठीक है ना, ऊर्जा का अवशोषित। नेक्स्ट क्या करा है?
यदि परमाणु क्रमांक 117 वाला तत्व को खोजा जा सकता है तब इसे किस में रखेंगे? तो 117 वाला परमाणु क्रमांक को अगर खोजेंगे तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? शो कर रहा है आवर्त एवं वर्ग, मतलब कि कहाँ रखेंगे बताइए? तो उसको रखेंगे हाइड्रोजन में। क्या चीज़ में रखेंगे? हाइड्रोजन में रखेंगे, जहाँ जगह खाली है वहाँ। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त एवं वर्ग की संख्या कितना है? तो आवर्त आप लोग 7 जानते हैं, आप वर्ग 18 जानबे करते हैं, तो 7 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? निम्न में से दूसरे आवर्त के तत्वों का युग्म कौन सा है? तो दूसरे आवर्त के तत्वों का युग्म पूछा है, तो वो हो जाता है आप लोग को बोरॉन और फ्लोरीन। ठीक है ना, बोरॉन और फ्लोरीन। देखिए आप लोग एस ब्लॉक के तत्व इधर और इधर पी ब्लॉक के तत्व निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा आप लोग को ऊपर में फ्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को बोरॉन होता है ना, वर्ग 13 में बोरॉन और बोरॉन फ्लोरीन। ठीक है ना, 5 6 7 8 9 तक आता है, यहाँ पर 5 और ये 9वां होता है फ्लोरीन, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे प्यारे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 39 नंबर में, इलेक्ट्रॉन त्यागने की सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है किस में? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की सबसे ज़्यादा उसमें सीजीएम में पाया जाता है, सीएस में। नेक्स्ट क्या करा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का सूत्र कौन सा होता है? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर एकदम राइट है, Z-S। तो जो Z-S किए हैं एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्या करा है? निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन होता है। पूछेगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन होता है। पूछेगा कथी कि कौन ऐसा कमरे के ताप पर अधातु जो द्रवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन होता है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को 12th में इससे 4 क्वेश्चन पूछता है। सबसे दाम लिए कौन है? तो आई होता है। यानी कि हमारे डियर स्टूडेंट इसका ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं जितना डिटेल बताया पूरा एकदम 12th में पूछ चुका है। इससे 4 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, वर्ग 17 से हर साल। क्रोमियम के परमाणु संख्या 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो हम बताए थे 3d5 और 4s1 बताए थे ना, तो 3d5 4s1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। कल भी ये क्वेश्चन आया था। कॉपर का 29 सतह पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो हम क्या बताए थे कि 3d10 और 4s1 हो जाएगा। तो 3d10 4s1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों अपवाद में IIT JEE नीट में और 12th में 3 बार, 12th में तो 100 बार पूछ चुका है दोनों। ऑप्शन नंबर देखिए 42 और 43 जो है ना क्वेश्चन, ये आप लोग को 12th में कम से कम दोनों मिलाकर के 100 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है प्यारे, तो वो होता है आप लोग को कार्बन, क्योंकि कार्बन का सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या वाला तत्व है। समझ रहे ना, इसमें लगातार हो तो लंबी श्रृंखला वाला, तो संख्या नहीं होगा, लंबी श्रृंखला वाला। प्रकाश सेल में प्रयुक्त होता है, तो आप लोग जानबे करते कि प्रकाश सेल में हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं? तो वो सीजियम का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का? सीजियम का। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक लाइक ठोके और अपने दुश्मनों कहते प्यारलाल दोस्तों में शेयर करें। द्रव अधातु का समूह है, तो कौन कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो 46 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, गैलियम और पाराजी। ठीक है ना, ये द्रव धातुओं का समूह है। धातु मतलब पाराजी, गैलियम और लिथियम, ये तीनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे? न्यूनतम ऊर्जा मुक्त करने वाला प्रक्रम कौन सा है जिसमें न्यूनतम ऊर्जा मुक्त होता है? तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पर माइनस न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 48 से प्यारे से निम्न में से समान या लगभग समान विद्युत ऋणता रखने वाला युग्म कौन सा है? तो निम्न से समान विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व कौन सा है? सो पूछा है, तो वो हो जाएगा आप लोग को सीजियम और फ्रांसियम, याद रखना है। सीजियम और फ्रांसियम, यदि आप लोग इसे बेहतर तरीक़ा से आप लोग यदि पढ़ लिए होंगे तो आप लोग मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे आप लोग को 11th में 12 नंबर एकदम फिक्स है। IIT में 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है इस चैप्टर से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो सीधी बात है, 12वीं कक्षा में जो है सो हो जाएगा। इसको ऐसे कर दे, 3 और 2 कितना हो गया? 5 है ना, तो 5 है ना, तो 5 आ गया, तो 8 के करीब है, तो 5 है, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे? डी हो जाएगा। ठीक है ना,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 4 से अगर ज़्यादा आ गया, 5 आ गया तो 8 में से घटा देना है। 4 से अगर कम है, 3 है तो ये प्लस में हो जाएगा 3, याद रखना है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? तो हम पहले ही बता दिए थे कि क्लोरीन होता है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। कमरे के ताप पर कौन ऐसा धातु है? तो ब्रोमीन, जो द्रवस्था में रहता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो आयोडीन। तो ये सब आप लोग को हम बार बार बताते रहेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन था। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा युग्म पारस्परिक विकर्ण दर्शाता है? तो वो पारस्परिक विकर्ण कौन सा दर्शाता है, सो पूछा है ना। तो वो पूछा है तो आप लोग को हो जाएगा बोरॉन और स्कैंडियम। क्या हो जाएगा? बोरॉन और सिलिकॉन हो जाएगा, बोरॉन और सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, बोरॉन और सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक तत्व जिसका बाह्यतम विन्यास इतना है, तो 4 2 कितना हो गया? 6। अब 6 हो गया तो बाह्यतम विन्यास कितना हो जाएगा? तो NH2 NP4 है ना, NP4, 2 2 4 2 6, 2 8। ठीक है ना, 4 2 6 2 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म में, ये देखिए ये दे दिया इतना, इधर हो जाएगा ANS। ठीक है ना, ANH2, फिर होगा NH2 NP5, यानी कि 5 2 7 2 9 9, तो 9 हो जाएगा। बताइए तो क्या करे, विन्यास प्रदर्शित करता है, कौन कौन करता है वो? अच्छा ठीक, बाह्यतम विन्यास ये कौन कौन प्रदर्शित करता है? तो लिथियम तो नहीं ये करता है, बेरिलियम नहीं ये करता है। हाँ, फ्लोरीन करेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि वर्ग 17 के तहत। बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 17, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या करें, न्यूनतम आवनिक अभिलक्षण दर्शाने वाला क्लोराइड निम्न से किस तत्व का होगा? तो निम्न से किस तत्व का होगा जो न्यूनतम आणविक अभिलक्षण दर्शाएगा? सबसे कम आणविक लक्षण दर्शाएगा तो वो बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम। नेक्स्ट क्या करें प्यारे, करें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व को क्या कहते हैं? तो उसको लैंथेनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड किसको कहते हैं? तो समझिए गए होंगे उससे आगे वाला को। क्या कर रहा है आगे देखिए, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक तत्व कौन सा है? तो वो चांदी है। नेक्स्ट क्या करें प्यारे से, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो मोसले ने दिया। कहेगा आवर्त सारणी किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया, याद रखना है। मोसले ने परमाणु संख्या पर और मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, या परमाणु भार पर। क्या करें, कौन सा तत्व प्राथमिक तत्व कहलाता है? कौन ऐसा तत्व है जो प्राथमिक तत्व कहलाता है? तो वो सोडियम है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखेंगे। आवर्त सारणी में वर्ग 16 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस वर्ग में स्थित है? तो देखिए 16 वाला तब की मतलब तत्व है तो कौन सा वर्ग में है? तो देखिए आवर्त सारणी के में 16 परमाणु क्रमांक, तो 16 है ना परमाणु क्रमांक, तो वो सल्फर हो गया। तो O से टीपो, तो टीपो तो यानी कि आप लोगों को हो जाएगा 16, वर्ग 16 ही को हो जाएगा, 16वें वर्ग का। ठीक है ना, 16वें वर्ग का एकदम राइट। 59 का जो करेंगे 16वें वर्ग एकदम राइट आंसर किए। नेक्स्ट क्या करें, कैल्शियम पर 2 प्लस सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो कैल्शियम पर जैसे ही 2 प्लस दे दिया तो इसका परमाणु संख्या 20 होता है, तो 2 घटा दीजिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। आर्गन के समान हो जाएगा। किसके समान हो जाएगा? आर्गन के 18 होता है। अधिकतम आकार है किसका? सोडियम पर प्लस की पोटेशियम पर प्लस। तो अधिकतम आकार किसका है? तो सबसे अधिकतम आकार जो है पोटेशियम का हो जाएगा। किसका? जो है पोटेशियम का प्लस। ठीक है ना, क्योंकि इसका तो आप लोग पोटेशियम हो गया तो ये तो 19 होता है, इसका हो गया अब 18। कहिए कैसे सर, इतने पर एगो प्लस दे दिया है, इसका 11 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। परमाणु संख्या घट जाएगा, प्लस है तो प्लस देगा, घट जाएगा। अब क्या कर रहा है, तत्व क्या कर रहा है, तत्व क्या होता है? तो तत्व जो होता है एक प्रकार का परमाणु होता है। तत्व एक प्रकार का क्या होता है प्यारे? परमाणु होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे स्टूडेंट। यदि आप लोग नए हो तो घंटा प्रेस जरूर कर लें, अगर अपने दोस्तों में शेयर करना है तो कर लें। ठीक है ना, एक एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर करके बता रहा हूँ। सबसे बड़ा आकार होता है किसका? सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो इसमें से आप लोग को जो है टेलुरियम पर 2 माइनस का,
बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है? तो बोरॉन जो होता है वो करता है सिलिकॉन के साथ। अभी थोड़ा देर पहले हम समझाए बोरॉन और सिलिकॉन में, ये 12th में पूछा हुआ है एक बार। क्या कर, आवर्त गुण कौन नहीं है? आवर्त गुण कौन सा नहीं है? तो आवर्त का गुण कौन सा नहीं है? तो परमाणु द्रव्यमान वाला नहीं है, क्योंकि परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी को सजा गया है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितना है तत्व? तो दीर्घ रूप में आवर्त कितना है? तो आवर्त तो 7 है, ठीक है ना, और वर्ग कितना है? तो 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? किसकी ऋण इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिकतम होगा? तो किसकी ऋण इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी अधिकतम होगा? तो आप लोग एकदम फटाफट कमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, वो हो जाएगा आप लोगों को क्लोरीन का हो जाएगा, ठीक है ना। बेस्ट, आप लोग बेस्ट की हो। देखिए फ्लोरीन F पर माइनस, फिर O एवं O पर -2 का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो 68 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, इस पर 2 माइनस है, उसका ऑक्सीजन है, उसका फ्लोरीन है। समझ रहे हैं ना, एकदम सिंपल सजावट है। किसका आकार लघुत्तम है? तो लघुत्तम मतलब समझ में करते छोटा, तो किसका महत्तम मतलब बड़ा है? ओ चलिए, तो यहाँ पर बताइए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ फास्फोरस पर 5 को प्लस। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत, ठीक है ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अनुसार कार्बन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से सबसे छोटा आयन कौन है? तो सबसे छोटा आयन यानी कि सिलिकॉन पर 4+ का हो जाएगा, ठीक है, सबसे छोटा आयन सिलिकॉन पर 4+। अब क्या कर रहा है प्यारे? परमाणु क्रमांक 51 युक्त होता है कौन सा ब्लॉक? तो परमाणु क्रमांक 51 वाला को हम लोग किस ब्लॉक में रखेंगे? तो पी ब्लॉक में रहता है, ठीक है ना, पी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे से? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, तो 2 4 6 6 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 3 21 21 2 25, यानी कि कर परमाणु को किस वर्ग में रखा गया? तो परमाणु पर 25 है परमाणु संख्या, तो किस वर्ग में रखा गया है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे सभी लोग, परमाणु संख्या 25 वाला को किस वर्ग में रखा गया है, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को नए हो तो आप लोग 11th का यदि पूरा एकदम लेना चाहते हैं PDF नोट्स, तो आप लोग को मैं देता हूँ 90 97 0 20 615, मात्र 499 रुपये में 12th का और 11th का टोटल के टोटल सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का केवल, ठीक है ना। अभी तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बताता हूँ कि और ऑब्जेक्टिव का तैयारी कहाँ से करें, और आगे की ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए हमारे प्यारे स्टूडेंट आ जाना है, गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है ना। ये स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे प्यारे स्टूडेंट आप लोग क्या करना है? सबसे पहले ऊपर के स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे कि ISC और IIT JEE नीट का यहाँ पर तैयारी होता है, 12th का यहाँ भी है, 10th का यहाँ भी है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है। और बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से आप लोग न्यूज़ पाना चाहते हैं तो न्यू अपडेट में आकर के आप लोग पा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इतना ही पर चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर जय हिंद जय भारत। एक लाइक करें, शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक।